ओम नमः। श्री महावीराय नमः। श्री द्वादशांग श्रुत देव्यै नमः। आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति सन्मति सागर गुरुभ्यो नमो नमः। विश्व प्रकाशि महिमानममानमेक मोमक्षराद्य किल वाङ्मय हेतुभूतम् यं शङ्करं सुगतमाधवमीशमाहु रर्हन्तमर्जितमहन्तमहं नमामि। कल हम चर्चा कर रहे थे कि सद्गुरु का संयोग होना चाहिए, तत्व श्रवण में रुचि होनी चाहिए, स्वपर भेद विज्ञान में प्रवृत्ति होनी चाहिए, संसार शरीर और भोगों से विरक्ति रूप मन की स्थिरता होनी चाहिए, ध्यानाभ्यास में सक्रियता होनी चाहिए और काललब्धि होनी चाहिए इत्यादि सामग्री के मिलने पर ही आत्मा को परमात्मा बनने के लिए अपने सामर्थ्य की जो आवश्यकता होती है उसकी प्राप्ति होती है। सामान्य रूप से पद्मनंदी पंचविंशतिका आदि ग्रंथों में लिखा गया है कि सम्यक्त और चित्त शुद्धि के साथ वीतरागता के लिए जो तप की साधना की जाती है वही साध्य की सिद्धि में कारण बनती है और बिना गुरु के प्रताप से, बिना गुरु के प्रसाद से उसकी प्राप्ति नहीं होती। आज पुनः आगे बढ़ते हैं कि आत्मान्वेषण गुरु के बिना नहीं हो सकता। इस बात को आचार्य महाराज समझाते हैं। गिरि गहन गुहाद्यारण्य शून्य प्रदेश स्थिति कर्ण निरोध ध्यान तीर्थोपसेवा प्रपठन जप होमैर ब्रह्मणो नास्ति सिद्धिर मृगय तदपरम त्वं भो प्रकारम गुरुभ्य। हे साधो, गिरि गहन गुहाद्यारण्य शून्य प्रदेश स्थिति, पर्वत गहन गुफा अरण्य शून्य प्रदेश में निवास, करण निरोध ध्यान तीर्थोपसेवा, इंद्रिय निरोध ध्यान तीर्थ सेवा, प्रपठन जप होमैः अध्ययन जप होम के द्वारा, ब्रह्मणः आत्मा की सिद्धि नास्ति नहीं होती, तत् वह अपरम अन्य प्रकारम प्रकार गुरुओं के द्वारा तुम मृगय खोजो। जितने आध्यात्मिक तत्वोपदेष्टा हुए हैं उन आध्यात्मिक तत्वोपदेष्टाओं ने लगभग कुछ आत्म साधना की अनिवार्य उपस्थितियां मानी हैं, अर्थात आत्म साधना के लिए नियामक हेतु रूप में स्वीकार किया है। जिसमें पहली बात उन्होंने कही कि गिरि गहन गुहाद्यारण्य शून्य प्रदेश स्थिति, अर्थात पर्वत आदि जो शून्य स्थान है, एकांत स्थान है, उन एकांत स्थानों में निवास किया जाता है। ये प्राय करके साधकों के द्वारा स्वीकार किए जाने वाली प्रथम पद्धति है। दूसरी पद्धति है करण निरोध। करण कहते इंद्रियों को, करण का निरोध करना अर्थात इंद्रियों का निरोध करना। तीसरा है ध्यान, मन को एकाग्र करना। चौथा है तीर्थोपसेवा, अर्थात विविध तीर्थों की वंदना करना, सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र, इनकी वंदना करना। चौथा है प्रपठन,
अध्ययन करना। पांचवा है जप, विविध प्रकार के मंत्रों का जप करना। छठा है होम, हवन करना। इन साधनों से आत्म स्वभाव की प्राप्ति होती है, ऐसी सामान्य मान्यता सभी साधकों में पाई जाती है। लेकिन यदि हमने थोड़ा सा गहराई में जाकर देखा तो पता चलता है कि ज्ञानी गुरु का उपदेश मिलने से ही जीव अपने परम परिणामिक भाव स्वरूप शुद्ध आत्मा को प्राप्त कर सकता है। जो सम्यक्तहीन होकर के विविध प्रकार के क्रियानुष्ठान किए जाते हैं, वे क्रियानुष्ठान मन को भ्रमित करते हैं, किंतु साधना के मार्ग पर अविचल गति से आगे बढ़ने नहीं देते हैं। सीधा सीधा यदि कहा जाए तो सम्यक तो रहित तपश्चरण ये चेतना विहीन शरीर की तरह है। अब इसको कितना ही सजाओ, उसकी कोई उपयोगिता नहीं होगी। आत्मार्थी साधक सद्गुरु के चरणों में जाकर जो मार्गदर्शन प्राप्त करता है, वही मार्गदर्शन उसके आत्म कल्याण में साधन बनता है। गुरु के उपदेश रहित होकर के यदि कोई साधना करना चाहता है तो बिल्कुल ऐसा ही काम है जैसे अंधे घोड़े की सवारी करके कोई अपने लक्ष्य तक पहुंचना चाहता है। काल लब्धि से कोई पहुंच जाए बात अलग, बाकी उसका पतन अवश्य होना है। घोड़ा उसको व्यवस्थित जगह नहीं पहुंचाना है। साधना करना उतना महत्वपूर्ण नहीं होता जितना गुरु का चयन करना महत्वपूर्ण होता है। समुद्र में चारों ओर विशाल जलाशय होता है। ठीक मध्य भाग में जब नौका पहुंचती है तो उस नौका को सही दिशा का भान दिशा दर्शक यंत्र ही करता है। ठीक उसी प्रकार साधना के क्षेत्र में जो साधक आ चुका है उसको साधना के सही दिशा का ज्ञान केवल और केवल गुरु ही करा सकते हैं। गुरु के अभाव में शास्त्र पढ़कर है, अभी ज्ञानार्णव आदि सभी ग्रंथ उपलब्ध हैं, ग्रंथ भंडारों में है, जिनालयों में है, वहां बैठ कर के साधक पढ़ सकता है और मैंने सब जान लिया, अब मुझे साधना करने में कोई बाधक कारण नहीं, ऐसा समझ करके वो साधना करने लग जाए तो ठीक है। लेकिन सिद्धि के द्वार तक पहुंचने की संभावना लगभग नहीं, समझ लीजिए। लौकिक कार्यों में भी जो महाविद्यालयों से डॉक्टर का सर्टिफिकेट लेकर बाहर निकला है, वो तत्काल अपना क्लिनिक नहीं खोल सकता। यदि उसे अपना क्लिनिक खोलना है तो उसे किसी डॉक्टर के हाथ के नीचे कुछ दिन काम करना होता है। यही स्थिति किसी महाविद्यालय से वकील का पद लेकर आ गया तो कोर्ट में खड़ा होकर के वह वाद विवाद नहीं कर सकता। उसे कुछ दिन ही सही अपने से बड़े वकील के पास रह करके अध्ययन करना होगा। वही स्थिति मोक्ष मार्ग में भी है।
शास्त्र ज्ञान मोक्ष मार्ग में तभी तक साथ देता है जब तक गुरु का मार्गदर्शन भी साथ होता है, अन्यथा वो शास्त्र ज्ञान उसे मार्गदर्शन नहीं दे सकता। यदि हम थोड़ा सा रहस्य ग्रंथों का अध्ययन करें जिनमें ध्यान और अध्यात्म का संयुक्त रूप से वर्णन पाया जाता है, तो आप देखेंगे कुछ समान रूप से उपदेश है। फिर रहस्यवाद के उपदेशक और रहस्यवाद के आद्य प्रणेता आचार्य योगिंदुदेव महाराज हो या जैन रहस्यवाद के आधार पर अपने रहस्यवाद को पल्लवित करने वाले कबीर हो, आपको कुछ बातें साम्य मिलेगी। उदाहरण के लिए सभी ने तीर्थादि में गमनागमन को अज्ञान माना है, व्यर्थ भ्रमण करना माना है, व्यर्थ का परिश्रम माना है। सभी ने इसको स्वीकार किया है कि देहम चैत्यालयम प्राहुर, देह चैत्यम तथोच्यते। ये शरीर चैत्यालय है अर्थात मंदिर है, और इस देह में देही अर्थात आत्मा ये चैत्य के समान है, जिन प्रतिमा के समान है। तीसरी बात किया जाए तो आत्मशुद्धि का कारण गंगादि नदियों में स्नान करने को किसी भी आध्यात्मिक तत्ववेत्ता ने स्वीकार नहीं किया है। यदि हम अजैन ग्रंथों का भी अनुशीलन करते हैं तो वहां उन्होंने आत्मा नदी संयमतो यपूर्णा इत्यादि श्लोकों के द्वारा यह बताने का प्रयत्न किया है कि आत्मा ही एक नदी है जो संयम रूप से जल से भरी हुई है, और हे युधिष्ठिर, हे धर्मराज, तू उसमें स्नान कर, उसमें अवगाहना कर। गंगादि नदियों के जल में स्नान करने से आत्मा पवित्र होती है, ये किसी भी आध्यात्मिक मार्ग में स्वीकार नहीं किया गया। चौथी, जो धार्मिक बाह्य क्रियाएं हैं उनको बहुत ज्यादा जोर नहीं दिया गया। वैसे भी आपसे एक बात कहूं, क्रिया बाढ़ के समान है। एक पौधा लगाया खुले मैदान में, अब यदि उसको वैसे ही खुला छोड़ जाते हैं और उसमें अंकुर आता है तो कोई भी बकरी आ जाएगी, खा जाएगी। कोई भी पशु आएगा उस पर पैर दे करके उसको विध्वंस करके निकल जाएगा। कोई भी बच्चे आएंगे, हंसी खेल में उसे उखाड़ लेंगे। तो जो चतुर पुरुष होता है वह उसके अगल बगल में तार का कंपाउंड लगाता है। ये जो कंपाउंड है तार का, वह क्रिया है, और जो आध्यात्मिक भाव है, मतलब वो जो वृक्ष है, वो आध्यात्मिक भाव है। अपने आध्यात्मिक भावों की रक्षा के लिए क्रिया का तार कंपाउंड चाहिए। आजकल कुछ लोग ये बोलते हुए पाए जाते हैं, क्रियाओं में क्या धरा, ये तो क्रियाकांड है, इससे आत्मा का कल्याण नहीं होता। मैंने कहा ये अर्ध सत्य है। पूर्ण सत्य तो ये है कि क्रियाकांड आत्मा के भावों की रक्षा करने वाले होते हैं। जो मन अनादिकालीन संस्कारवश विषय वासनाओं की ओर पथातिक्रम करता है, उस मन को वहां से खींच करके आत्मा में स्थापित करने का कार्य यदि कोई कर सकता है तो क्रिया करता है, क्रियाओं का समुदाय करता है। इसलिए क्रियाकांड उपहास का विषय नहीं है, क्रियाकांड आचरण का विषय है। लेकिन इसको सुन करके, इसको समझ करके कोई यदि ये समझे कि यदि मुझे आत्मकल्याण करना है
तो मुझे निरंतर क्रियाएं ही करनी चाहिए, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है, इस भ्रम से निकालने के लिए आध्यात्मिक तत्ववेत्ताओं ने क्रियाओं का निषेध किया है। हमारे गुरु महाराज एक बात समझाया करते थे कि यदि दो ग्रंथों में परस्पर विरुद्ध कुछ बातें समझ में आ रही है, प्रतीति में आ रही है, ध्यान में आ रही है, तो सावधान होना, क्योंकि तुम्हारी अर्थ करने की शक्ति कुंठित हो चुकी है। क्योंकि दो बड़े आचार्य जब भी बोलेंगे परस्पर विरोधी नहीं बोल सकते। सत्य एक होता है, तथ्य एक होता है। कोई धार्मिक व्यक्ति भी बोलेगा तो 2 और 2 4 बोलेगा, कोई नास्तिक व्यक्ति भी बोलेगा तो 2 और 2 4 होंगे। सत्य में परिवर्तन नहीं हो सकता। तो आपको लग रहा है कि दो ग्रंथों की बात में कहीं ना कहीं अर्थभेद है, तो यह समझ लेना चाहिए कि आपको अभी तक अर्थ करना नहीं आया है, आपकी समझ में कहीं भूल है, ग्रंथों में भेद नहीं है। और गुरु महाराज के दिए गए इस सूत्र को जब लेकर के मैं आगे बढ़ा तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि उन सूत्रों में जो परस्पर भिन्नता शब्दों के कारण जान पड़ती थी, वे नए विभाग से समीचीन सिद्ध हो गए। क्योंकि चरणानुयोग कहता है क्रिया करो, आध्यात्मिक संत कह रहे क्रिया करने से आत्मा का कल्याण नहीं होना है। अब आप यहीं देख लीजिए, तीर्थोपसेवा कहते नास्ति सिद्धि, तीर्थ सेवन करने से आत्मा की सिद्धि नहीं होती। सकल कीर्ति महाराज कहते गृहस्थ को आत्म परिणामों की रक्षा के लिए साल भर में कम से कम एक बार तो भी तीर्थाटन करना चाहिए। अब किसको माने? तो इन्होंने आध्यात्मिक भाव की प्रधानता कही है, उन्होंने आध्यात्मिक भाव की उत्पत्ति के साधन कहे हैं। ये अंतर हुआ, तथ्य में अंतर नहीं हुआ, शैली में अंतर हुआ। और शैली के अंतर को तत्व का अंतर नहीं माना जाता। अस्तु, तो मूल बात कहने योग्य यह है कि एकांतवास में रहना, ध्यान करना, तीर्थ सेवा करना, इंद्रियों का निरोध करना, स्वाध्याय करना, जप करना और होम अर्थात हवन करना, ये जो 6 साधन हैं, हे बंधु, इन साधनों से आत्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो महाराज कृपा करके ये भी बता दीजिए कि आत्मा की प्राप्ति कैसे हो सकती है। तो आचार्य महाराज एक निर्देश दे रहे हैं और सीधा सीधा निर्देश दे रहे हैं, त्वम अर्थात तुम गुरुभ्य अपरम प्रकारम मृगय, गुरु के पास जाकर गुरु के मार्गदर्शन से कोई अन्य मार्ग खोजो, कोई अन्य उपाय खोजो, इनमें मत फंस जाना। अब फिर अन्य उपायों की चर्चा करने के लिए आगे बढ़ते हैं। आचार्य महाराज अगला पद्य कह रहे हैं, दृगोगमन लक्ष्म्य स्वस्थ तत्वं समन्तात् गतमपि निज देहे देहिभिर्नोपलक्ष्यम् तदपि गुरुवचोभिर् बोध्यते तेन देवो गुरुरधिगत तत्वतः पूजनीयः। दृक् अवगमन लक्ष्म, दर्शन और ज्ञान, ये जिनके लक्षण है, ऐसा वह स्वकीय अपना तत्वम तत्व समन्तात चारों ओर से परिपूर्ण रूप से निज देहे गतम, निज देह में व्याप्त होता हुआ, अपि भी देही भी जीवों के द्वारा उपलक्षम न, उपलक्षित नहीं है, अनुभव में नहीं आता है, देखा नहीं जाता है। तदपि ऐसा होते हुए भी गुरुवचो भी, गुरु वचनों के द्वारा बोध्यते, जाना जाता है।
तेन उस कारण से तत्वतः वस्तु स्वरूप से अधिगत तत्व तत्वों को जानने वाले गुरु देव गुरुदेव पूजनीय होते हैं, अर्थात पूजा करने के योग्य होते हैं। आचार्य महाराज यहां अब एक नई वस्तु की बात कर रहे हैं, नए उपाय की बात कर रहे हैं, और सबसे बड़े उपाय की बात कर रहे हैं कि हम उस देव को, वो देव और कोई नहीं है, मैं हूं, आत्मदेव, उस देव को अन्वेषण करने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। लेकिन वो देव तो गुरु के वचनों से जाना जाता है। अतः सबसे पहले गुरुदेव पूजनीय, गुरु नाम के देव पूजनीय। अब हमको दो देवों की चर्चा करनी है, एक आत्मदेव और एक परदेव, जो आत्मा से भिन्न है। लेकिन वो देव जो हमारा उपकार करने वाले हैं, वो देव जो हमें आत्मदेव से मिलन करा देने वाले हैं। और एक नियम है, यो यद ध्यायति स तद्भवति, जो जिसका ध्यान करता है वह वैसा बनता है। तो व्यवहार से मैं पहले गुरुदेव का ध्यान करता हूं, क्योंकि जैसे गुरुदेव है वैसी तो मेरी आत्मा है। और यो यद ध्यायति स तद्भवति, जो जिसका ध्यान करता है वो वैसे बनता है। तो मुझे यदि अपने आप को बनना है, अपने आप को पाना है, तो मुझे उसके लिए गुरुदेव का ध्यान करना चाहिए। पहले तो मैं कैसा हूं, दृक् अवगम लक्ष्म, दृक् अर्थात दर्शन, अवगम अर्थात ज्ञान, ये मेरे दो लक्षण हैं। अनेक मिली हुई वस्तु में से किसी विवक्षित एक वस्तु को अलग करने का जो हेतु होता है उसे लक्षण कहते हैं। जैसे एक जगह अनेक द्रव्य रह रहे हैं, मैंने कहा जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण ऐसा पुद्गल, तो स्पर्श रस गंध वर्ण लक्षण हो गया और पुद्गल लक्ष्य हो गया। ऐसे ही यदि आत्मा का अन्वेषण करना है तो आत्मा का अन्वेषण करने के लिए पहले आत्मा को लक्षण रूप से पहचानना आवश्यक है, और आत्मा का लक्षण है दर्शन और ज्ञान। उपयोगो लक्षणम, ये तत्वार्थ सूत्र के द्वितीय अध्याय में आया हुआ सूत्र है, जिसका अर्थ है कि उपयोग आत्मा का लक्षण है। ऐसे उपयोग के द्वारा मैंने जब आत्मा को ढूंढने का प्रयत्न किया, और वो भी मेरी आत्मा को ढूंढने का प्रयत्न किया, तो मेरी आत्मा समन्तात निज देहे गतम, मेरी आत्मा चारों ओर से, सभी ओर से परिपूर्ण रूप से, जैसे तिल में तेल होता है वैसे पूरे शरीर में वह मेरा आत्मदेव विराजमान है। किंतु हुआ क्या, अज्ञान रूपी अंधकार से मेरी आंखें, कौन सी आंखें, विवेक की आंखें, ज्ञान की आंखें निमिलित हो चुकी है। अतः मुझे वो आत्मस्वरूप मेरे अंदर होते हुए मुझे दिखाई नहीं देता। यही आचार्य महाराज कह रहे, देही भी न उपलक्षम, देहियों के द्वारा अर्थात जीवों के द्वारा उसको जाना नहीं जाता है। फिर किनके द्वारा जाना जाता है, गुरु वचो भी बोध्यते, गुरु वचनों के द्वारा उसको जाना जाता है। और गुरु कैसे है, तो उन्होंने एक विशेषण दिया है, अधिगत तत्वम,
जिन्होंने तत्व को, तत्व का अर्थ है वस्तु का स्वरूप, तत्व, ये दो शब्द है तत्व शब्द में। तत् सर्वनाम है जो वस्तुवाचक है, नाम के स्थान पर सर्वनाम आता है, और नाम सर्वनाम दोनों किसी न किसी वस्तु के होते हैं, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो कोई जड़ वस्तु हो, लेकिन नाम और सर्वनाम दोनों किसी वस्तु के ही होंगे। तो तत् शब्द सर्वनाम है जिसका अर्थ है वस्तु, और त्व शब्द का अर्थ है स्वरूप। तत्व का अर्थ होता है स्वस्वरूप। आदिगत गम धातु है जिसका भूतकाल का त प्रत्यय लगाएंगे भूतकाल अर्थ में तो गत शब्द बनता है, और अधि उपसर्ग है। आदिगत अर्थात जान लिया है पूर्व में ही जिन्होंने, किसको जाना है तो अधिगत तत्वम, तत्व को जान लिया है जिन्होंने, अर्थात जिनके पास तत्व ज्ञान नहीं है वे गुरु कहलाने योग्य नहीं है। सावधान, इसके कोई गलत अर्थ ना ले लेवे। वर्तमान में ऐसे भी साधु हैं जिन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता, ऐसे भी साधु हैं जिनके पास धारणा शक्ति की प्रबलता नहीं होने से, ग्रंथों के अर्थ की कुशलता नहीं होने से, बहुत गंभीर अध्ययन उनके पास नहीं है, लेकिन इसका अर्थ वो अज्ञानी है ऐसा नहीं है। कई बार शब्द ज्ञान को ज्ञान समझने की भूल हम लोगों ने कर ली है, और उसके दुष्परिणाम से कई बार ज्ञानियों की अवमानना होती है। मेरे जीवन की एक बहुत अच्छी घटना है। बड़नगर में एक दादी माँ मेरे सानिध्य में 10 उपवास कर रही थी। उन्होंने नियम किया कि पारना होने तक मेरा घर का त्याग, मतलब उपवास का धारणा जिस दिन किया, पारना होने तक घर का त्याग। उपवास चल रहे थे, गर्मी तीव्र थी। एक स्वाध्यायी बंधु आए, बोले महाराज क्यों ये शरीर को सुखा रही है, ना इसको आत्मा का ज्ञान है ना अनात्मा का ज्ञान है। आत्म अनात्म के ज्ञानहीन जे जे करनी तन करण छीन। अरे इसकी वजह इसको भेद विज्ञान की शिक्षा दो, आप तो उपवास करवा रहे। मैंने कहा ठीक है, दूसरे की चर्चा अपन क्या करें वो तो समय आने पर बता दूंगा, तुम तो करो। बोले मुझे कुछ उपदेश दो। तो मैंने कहा 10 लक्षण पर्व जब तक नहीं होता आप मेरे साथ रहोगे, सोना भी मेरे पास, बैठना भी मेरे पास, बस भोजन के लिए घर जाना, स्नान के लिए घर जाना, वापस आकर के अपने अपनी क्रिया करना। लगभग 9वां या 10वां उपवास होगा, दादी माँ की तबीयत खराब हो गई। माताजी ने मुझे बुलवाया कि महाराज एक बार आप देख लो। मैं गया, वो बंधु भी मेरे साथ थे। मैं गया, मैंने उनसे कहा कि संभव है आपका प्राणांत हो जाए, पारना करना है, रात्रि की बात कर रहा हूं मैं आपसे। कहे महाराज 10 उपवास का नियम लिया है, शरीर तो छूटना ही छूटना है, शरीर कौन सा मेरे साथ रहना है, पारने की बात तो करो ही मत। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा बेटे को बुलाऊं, बहू को बुलाऊं? तो कहे महाराज मैंने साधु को इसलिए बुलाया कि मुझे आत्मा का ज्ञान देवे, बेटा बहू तो संसार की बातें करेंगे, आप उनको मत बुलाइए।
मैं आई थी तब अकेली थी, मैं जाऊंगी तब अकेली रहूंगी, ये तो बीच का संसार था महाराज, जो मेरे को कर्म के उदय से भोगना पड़ा। यदि सचमुच मेरा प्राणांत हो रहा हो और आपको लगता हो कि मेरा प्राणांत निश्चित है, तो आप तो मुझे सल्लेख ना दीजिए। मैंने कहा दादी जी आप निश्चिंत रहिए, न तो आपका प्राणांत होना है और न आपको कोई कष्ट होना है, अभी तो आपकी आयु है। ये तो केवल आपके परिणामों को जांचने के लिए मैंने प्रश्न किए थे। आप निश्चिंत रहिए, अपनी साधना करिए। पिंछी लगाई, 2 मिनट उपदेश दिया। उपदेश के बाद उसकी पीड़ा एकदम शांत हो गई, सहन करने की क्षमता आती भाई। उसके बाद दूसरे दिन मैंने उस बंधु से पूछा, क्यों भाई, यदि तेरे साथ ऐसी परिस्थिति आती तो? उसने चरण छुए बोले, महाराज आज समझ में आया कि हर क्रियाकांडी अज्ञानी नहीं होता और हर शास्त्राभ्यासी ज्ञानी नहीं होता। तो आपसे भी कह रहा हूं, आदिगत तत्व जो है वो गुरु के पास है, इसलिए गुरु के वचनों से हमें उस तत्व का ज्ञान होता है। अतः स गुरुदेव पूजनीय, वे गुरुदेव हमारे लिए पूजनीय हैं। आज मात्र इतना ही। ओम नमः।